आई कि उन्होंने कहा कि बुरहान वानी ने शम्मा जला दी है और वो ऐसी शम्मा है। देखिए सर, मुझे नहीं पता, आपको शायद इसके बारे में पता हो नहीं पता हो। बुरहान वानी मारा गया था जब, तो उसमें वो मारा इसलिए गया बिकॉज उसकी 5 गर्लफ्रेंड्स थी और वो एक गर्लफ्रेंड ने टिप ऑफ कर दिया आर्मी को कि वो दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। उसको मालूम चला, वो जेलसी के मामले में उसको इन्फॉर्मेशन मिली, वो मार दिया गया। हमारे अपने इंटरेस्ट्स हैं। बलूचिस्तान को हम, जैसे आप कश्मीर चाहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपका एक नारा है, पाकिस्तान में बड़ा फेमस नारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम लोगों का ये नारा है कि बलूचिस्तान बनेगा आजाद। कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं बलूचिस्तान इशू को लेकर और बहुत सारे लोगों का आपने और वैभव जी ने इंटरव्यू भी किया है, और जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े आपसे नाराज हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। तो क्या इंटरेस्ट है भारत का बलूचिस्तान में? देखिए, भारत का क्या इंटरेस्ट है ये तो मैं नहीं कह सकता, वो तो कोई सियासी जो पार्टी है या सियासी लोग हैं वही बताएंगे। मैं अपना बता देता हूँ मेरा क्या इंटरेस्ट है। पहली तो चीज आरजू जी, हमने कभी ये नहीं बोला कि पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाता है। ये भारत ने कभी नहीं। आप जरूर उठाएं, आपका हक है उठाने का मुद्दा। आप यूएन में उठाएं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां पे पाकिस्तान को ठीक लगे, पाकिस्तान वहां पे कश्मीर का मुद्दा उठाए। प्रॉब्लम है जब पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स कश्मीर में आते हैं और कश्मीर में कत्ल गारत करते हैं। हम जो बलूचिस्तान की बात करते हैं, अक्सर पाकिस्तान में पाया जाता है कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी जो तकरीर देते हैं इसमें, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं, उसमें कहते हैं साहब कि जो कश्मीर का मसला है यूएन से रिकॉग्नाइज्ड है, इसलिए ये वैलिड है। देखिए, ऐसी बात नहीं। यूनाइटेड नेशंस जो बना था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1945 में बनी थी, राइट? और करीब 75 साल, अगर मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है तो 75 साल हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले के मसले जो भी थे वो सब झूठे थे, ऐसा नहीं है। बात ये होती है कि अगर कुछ लोग डिससैटिस्फाइड हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो हम उनके बारे में, हमें बात करनी चाहिए। हमारे अपने इंटरेस्ट्स हैं। बलूचिस्तान को हम, जैसे आप कश्मीर चाहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपका एक नारा है, पाकिस्तान में बड़ा फेमस नारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम लोगों का ये नारा है कि बलूचिस्तान बनेगा आजाद। हम ये नहीं चाहते कि बलूचिस्तान भारत का हिस्सा बने, बिल्कुल भी नहीं। बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क बने, ये हम चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये बस आपका मौजू और हमारा मौजू, इसकी लड़ाई है। देखिए, मुझसे तो आसिफ गफूर साहब बहुत नाराज थे, तो अब आसिफ गफूर ने नाराज होकर क्या कर लिया था, चीबा साहब नाराज होकर क्या कर लेंगे। तो पहली चीज तो वो। दूसरी चीज ये है कि देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने कुछ बातें कही, जैसे इन्होंने कहा कश्मीर का बताया कि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मसला है। तो देखिए, बात यह है कि जब हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस इज द टूथलेस टाइगर। ऐसा एक मसला बताया जो यूनाइटेड नेशन में दुनिया में कभी सुलझाया हो, कोई एक डिस्प्यूट दो पावर्स के बीच में। रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया, यूनाइटेड नेशंस ने क्या कर लिया? अभी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि दूसरे मुल्क, आजाद मुल्क के ऊपर हमला करना और ये सब करना वो करना, उसने तो एनेक्स कर लिया, पूरा पूरा मुल्क को गसब कर गया। वो यूनाइटेड नेशंस कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। इस तरह के दुनिया भर के मसले मसाइल हैं। यूनाइटेड नेशंस हैज नेवर बीन इफेक्टिव इन एनी मैनर। दूसरी चीज है, इन्होंने बताया कि मुझे थोड़ी हंसी भी आई कि उन्होंने कहा कि बुरहान वानी ने शम्मा जला दी है और वो ऐसी शम्मा है। देखिए सर, मुझे नहीं पता, आपको शायद इसके बारे में पता हो नहीं पता हो। बुरहान वानी मारा गया था जब, तो उसमें वो मारा इसलिए गया बिकॉज उसकी 5 गर्लफ्रेंड्स थी और वो एक गर्लफ्रेंड ने टिप ऑफ कर दिया आर्मी को कि वो दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। उसको मालूम चला, वो जेलसी के मामले में उसको इन्फॉर्मेशन मिली, वो मार दिया गया। तो सर, अब ऐसे लोग जो, मतलब ये कौन सी शम्मा जलाते हैं सर, अब मैं क्या बोलूं। अच्छा, एक बात ये है कि आपने बात की थी कि वो बुरहान वानी शहीद है। देखिए सर, आपके यहाँ तो वजीर आजम ने उसामा बिन लादेन को शहीद बोल दिया, तो बुरहान वानी तो शहीद है ही है, फिर तो वो कोई बात ही नहीं है। जब उसामा बिन लादेन शहीद हो सकता है, और वो नेशनल असेंबली में खड़े होकर के उसके ऊपर तबसरा कर रहे थे कि उसको शहीद कर दिया अमेरिका ने, तो अभी उसमें मैं क्या बोलूं। अब वो भी चीज आपकी ठीक है, आप उसको शहीद बोल सकते हैं, आपका नजरिया। बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान देखिए, नेहरू लेके गए थे कश्मीर का इशू, नेहरू की गलतियों की कीमत अदा करना हिंदुस्तान ने बंद कर दिया सर। और नेहरू ने वही नहीं, नेहरू ने और भी बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं जिनको रेक्टिफाई किया जा रहा है, और वो चीजें धीरे धीरे रेक्टिफाई होंगी। मुझे पता है गांधी से और नेहरू से बहुत प्यार आजकल जागा हुआ है पाकिस्तान में लोगों को कि ये गांधी वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया, अब ये नेहरू वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया। तो ठीक है सर, अब आप अगर आपको इतनी मोहब्बत थी तो आप अलग क्यों हुए? पहली चीज, जिन्ना की तस्वीर पीछे लगाते हैं और आगे बैठ के तबसरा कर रहे होते हैं नेहरू और गांधी के बारे में, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं आपके वजीर आजम और दुनिया भर के जो एनालिस्ट हैं। तो बलूचिस्तान का जो इशू है वो नेहरू नहीं लेके गए,
तो ये कोई इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी बात नहीं करेंगे। बलूचिस्तान का जो मसला है वो कश्मीर में तो आर्म्ड इंसर्जेंसी 1989 में शुरू हुई, बलूचिस्तान में तो आर्म्ड जो फ्रीडम मूवमेंट है वो 1948 से चल रही है। जो खान ऑफ कलात के जो भाई थे, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेक द पार्ट टू द माउंटेन्स। सबसे पहले वो माउंटेन्स पे चढ़े थे 1948 में, और उन्होंने आर्म्ड मिलिटेंसी शुरू करी बलूचिस्तान में। तो आप जब कंपैरिजन करते हैं, और आपने कहा कि हम तो उनको मटेरियल सपोर्ट नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। सर देखिए, मुशर्रफ साहब ने किताब लिखी है, आपके यहाँ बहुत सारे जनरल्स ने किताबें लिखी है, और आपके यहाँ जो अभी हैं कुछ लोग, ये रिटायर हो जाएंगे तो ये भी लिखेंगे कि उन्होंने कैसे पीओके में कैंप्स बनाए, वो कैसे लोगों को लेके आए, फिर कैसे जेकेएलएफ को इसलिए जेकेएलएफ बोला गया ताकि उसका कोई रिलीजियस कॉनोटेशन ना निकले, क्योंकि इट शुड साउंड लाइक वेस्टर्न फ्रीडम मूवमेंट। तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम दिया गया, कोई इस्लामिक नाम नहीं दिया गया। फिर बाद में इस्लामिक नाम की तंजीमें बनाई गई पाकिस्तान के अंदर, जो कि वहां पे हमेशा एक्टिव रही हैं। तो सर आप डिनाई कर दें, मैं डिनाई कर दूं, मुझे नहीं पता रॉ बलूचिस्तान में क्या करती है क्या नहीं करती है। मेरे हिसाब से तो सर कुछ भी नहीं कर रही है, उसको बहुत कुछ करना चाहिए। मैं तो यहाँ पे जब भी लोगों से मिलता हूँ तो मैं तो हमेशा कंप्लेन करता हूँ कि रॉ कुछ कर ही नहीं रही, ठीक है। तो और हमारे यहाँ बहुत सारे जितने डिफेंस एनालिस्ट आपको दिल्ली में मिलेंगे या थिंक टैंक्स में, वो सारे हमेशा कंप्लेन करते हुए मिलेंगे कि यार हमने बलूचिस्तान का, पश्तूनों का, महाजिरों का हमने इशू कभी नहीं उठाया। इनके जो मसले मसाइल हैं, इनकी जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं, और आपके यहाँ पे जो सहाफी उनकी बात करता है, ये हामिद मीर टाइप, उनको सीतापुर का चॉकलेट खिला दिया जाता है 2 मिनट में। तो ये सर ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। बट पाकिस्तान के चारों सूबों में है, पंजाब में भी है, फ्रंटियर में भी है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में हर जगह हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ बैठे हुए लोग। ये सप्रेशन नहीं है, इट इज मैटर ऑफ 1 or 2% लोग। और वो भी आई नो के अभी आप देखें ना, आपको गुलबशन यादेव विद अ क्लियर एग्जांपल, एक सर्विंग नेवल कमांडर आपके रॉ उनको पाकिस्तान भेजें और वो कन्फेस करें, इस पर तो कोई डिनाइल फैक्ट नहीं ना, डिनाई की बात। आई फील कि इस तरह की बातें हमें अब तरक करके वी आर लेट्स रिजॉल्व आवर इशू, अपने अवाम की तरफ देखें। इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, पाकिस्तान के ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। सीपैक भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सीपैक को बना के पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करे, अपने लोगों के लिए काम करें और दुनिया आगे मूव करें। ये इससे हमें कोई हासिल नहीं हो रहा है, ये मैं हमेशा ये बात करता हूँ। इसी तरह कश्मीर की बात है कि आप कश्मीर को डिस्कस तो करें। ये तो हमने डिस्कस किया कि हाँ जी है डिस्प्यूट, ये भी हमें पता है कि शिमला का भी बायलैटरल इशू है, तो वाई नॉट टू सिट डाउन। ये कोई रीज़न नहीं। फिर उसके वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हम कर दें, जबरदस्ती लोगों को लगे बात करें, सारा करें। तो मेरे ख्याल में अब वो टाइम आ गया है कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पे इंडियन गवर्नमेंट को जो एक अभी नया ये इन्होंने जो एक ज़्यादा सोच, आई नेवर से देयर आर मेजॉरिटी ऑफ हिंदू आर वेरी मॉडरेट, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल्स है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट ये जो एक अखंड भारत का अब नया जो हमने शुरू किया है, इसको मेरे ख्याल में हमें सोच करने की जरूरत जी मेजर साहब। लेकिन एक चीज और है कि आप लोगों को सीपैक से भी प्रॉब्लम है, और आपको लगता है कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि बैठ के बात हो सकती है? 2-3 बातें हैं, मैं सीपैक पे आऊंगा। सबसे पहले मैं बात बता दूं, जो कुलभूषण जाधव की बात करी थी ब्रिगेडियर साहब ने, देखिए अगर वो सर्विंग नेवल ऑफिसर होता और वो रॉ में होता, विद इन 24 आवर्स हमारी जो लेट फॉरेन मिनिस्टर है सुषमा स्वराज जी, वो कभी ये नहीं कहते कि हमारा बंदा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज हर समय अपने ऑपरेटिव्स को डिनाई करती हैं, पहली चीज। मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा कि किस तरीके से उनको किडनैप करा फिर आईएसआई को बेचा, मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है बहुत ज्यादा इसको क्रेडेंस दिया गया है, बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी दी गई है कि देखिए उसका इकबालिया बयान है, ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ मिलिट्री कोर्ट। इकबालिया बयान की कोई वैल्यू नहीं होती दुनिया के किसी कोर्ट में, भारत का सुप्रीम कोर्ट तक इकबालिया बयान को कबूल नहीं करता है अनलेस इट इज मेड इन फ्रंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट और मेड इन फ्रंट ऑफ अ जज। आप किसी का भी, आप देखिए मैं किसी बंदे को लूं, ठीक है, आप मुझे अगर टॉर्चर करेंगे 2-3 दिन, तो 2-3 दिन के बाद मैं अपना नाम वैभव सिंह बता दूंगा अगर आप चाहेंगे तो, वो हो सकता है। तो आप मुझे अगर इतना मारे, इतनी तशद्दुद करें, तो मैं कुछ भी कबूल कर लूंगा। अपना दर्द रोकने के लिए इंसान झूठ बोल देता है, ठीक है। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं कि वर्ल्ड की कोर्ट्स में आरजू जी, ये सब प्रूफ नहीं चलते जो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना, उसने कबूल कर लिया, पासपोर्ट मिला। कोई भी अगर आप लॉयर को आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या कहीं पर भी ले जाएं अमेरिका के, 2 मिनट में वो खारिज कर देगा, केस इसमें दम नहीं है।
अच्छा, दूसरी चीज है कि 1994 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास करा था कि द एंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया व्हिच इंक्लूड्स पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान. As an Indian, my parliament's 1994 resolution supersedes United Nations Security Council resolutions of 1948. Number one. इंडिया बिल्कुल इस चीज को मानने को तैयारी नहीं है. तीसरी बात, ये जो हम लोग आपने बात करी सीपैक की, देखिए साहब, कई पाकिस्तानी कहते हैं, मैं बस 1 मिनट लूंगा, कई पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब इंडिया बड़ा जेलस है क्योंकि सीपैक है और इतनी बड़ी ट्रेड है. मैं पहले भी आप ही के वीडियो में बता चुका हूं कि सीपैक टोटल अभी इन्वेस्टमेंट $45 बिलियन का हुआ है, 45 बिलियन का वो, और जो 60 बिलियन है वो 15 साल के पीरियड में होना है पाकिस्तान में. मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़ी है सीपैक की. जितना सीपैक का 15 साल में होना है उससे ज्यादा, उससे दुगना हर साल इंडिया में होता है. इतना, उससे ज्यादा, उससे 1.5 गुना ज्यादा हमारी सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड है. तो $60 बिलियन फॉर इंडिया इज पीनट्स. मतलब ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है. जो हमने अभी इकोनॉमिक पैकेज दिया अपने लोगों को, दैट वाज $300 बिलियन. तो कोई भी, मैं पाकिस्तानी भाई बहन जो भी हमारे सुन रहे हैं, दोस्त हमारे सुन रहे हैं, किसी को भी लगे कि $60 बिलियन बहुत बड़ा नहीं है. $60 बिलियन हर साल, करीब $70 बिलियन हर साल चाइना को हमसे बेनिफिट होता है ट्रेड में. अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैं अक्सर ये बात पूछता हूं, मैं चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब इस बात का जवाब दें. जो सीपैक है, सीपैक में कुछ होगा और सीपैक से मुझे आज तक नहीं समझ में आया. एक ऑफिसर है, मैं नाम भूल गया, जनरल साहब है पाकिस्तान के, जिन्होंने ऑन द रिकॉर्ड जाके कहा है, मैंने वैभव को वो भेजा भी था, जीओसी पेशावर कोर. हाँ, जीओसी जो पेशावर के हैं शायद वही हैं, उनका वीडियो भी है, मैं आपको भेज दूंगा. उन्होंने ऑन रिकॉर्ड वर्दी पहन के आए और उन्होंने बोला है कि साहब इसके टर्म्स एंड कंडीशंस तो आप क्लियर करें ना, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा ये क्या है. और वो वीडियो मैं आपको बताऊंगा. उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये सब जो है ये लूटमार बचा रखी है चाइनीज ने, ये क्लियर है ही नहीं, इट इज नॉट क्लियर वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को उससे क्या बेनिफिट है. देखिए, 2 चीजें हैं. पाकिस्तान का अपना इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, तो इसमें चाइना को क्या चाहिए? चाइना को बेसिकली पाकिस्तान से राहदारी चाहिए. आपको एक रास्ता चाहिए कि गवादर तक आना है. इसके अलावा पाकिस्तान क्या दे रहा है इन रिटर्न? दूसरी चीज, आखिरी मेरा पॉइंट है, जो हम कहते हैं ना कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में ताल्लुकात हैं जो स्ट्रेटेजिक, जरूर होंगे, मैं मना नहीं कर रहा. मेरा एक लिमिटेड पॉइंट यह है कि पाकिस्तान ने चाइना को आज तक क्या दिया है? आपने कौन सी चाइना में इन्वेस्टमेंट कर दी? हमने फैक्ट्रीज खोली है चाइना में. हमारे गलवान में इतनी लड़ाई हुई चाइना के साथ, लोग हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए, चाइनीज मारे गए. हमारी इन्वेस्टमेंट्स है वहां पे, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है. आपने चाइना के लिए क्या करा? सिर्फ ये कह के कि हमारा जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान का, जो कोई डिनाई नहीं करता. एज एन इंडियन आई कैन नॉट डिनाई दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑन अर्थ. पाकिस्तान, ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है. लेकिन इसके अलावा कौन सा आपने कार बना दी, कौन सा आपने कंप्यूटर बना दिया, कौन सी आपने सॉफ्टवेयर बना दी जो चाइना को चाहिए? ये सिर्फ खेल राहदारी का है. Before you go to Vaibhav, can I just make a quick one or two points? Sure. इंडिया, हमने कभी सीपैक के लिए ऑब्जेक्ट नहीं करा. हमारा सिर्फ 1 सिंगल ऑब्जेक्शन है, सीपैक इंडिया से आता है. 1994 पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के तहत गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो भारत का अभिन्न अंग है और सीपैक की एंट्री वहां से होती है. दैट इज आवर ओनली ऑब्जेक्शन. हम चाहते हैं चाइना $200 बिलियन इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, हमें क्या दिक्कत हो सकती है? आपका मुल्क अलग है. अलाउ मी टू कंप्लीट सर विद योर परमिशन. पहली चीज. दूसरी चीज ये है ना कि अगर हम डिस्कस कर रहे हैं सीपैक, तो मैं बता दूं, हर एक डील, हमारी जितनी भी डील्स हैं, इंडिया की डील्स जितनी भी हैं, आप उनके पेपर्स पब्लिकली अवेलेबल हैं. अमेरिकन ने अगर 100 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं, अगर सऊदीज ने 100 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं, राइट, सीपैक का अभी भी पाकिस्तानी आवाम को नहीं बताया गया कि जो इन्वेस्टमेंट है, क्या लोन है, कितना पैसा आपको देना है, अगली किस्त कब जाएगी. और यही वो आपके जो जीओसी साहब थे, जीओसी साहब ने यही वो वीडियो, में अगर होता तो मैं आपको जरूर भेजता. मैं वैभव आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप आरजू और ब्रिगेडियर साहब को दोनों को भेजें. वो जो सर्विंग ऑफिसर है, सर्विंग जीओसी हैं पाकिस्तानी आर्मी के, वो कह रहे हैं साहब कुछ पता ही नहीं है, देयर इज नो क्लैरिटी कि आपने 100 रुपए दिए, चाइना ने 100 रुपए इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, वापस कब देने हैं, कितने देने हैं, किसी को कुछ नहीं पता. इट्स ऑल अंडर द कवर ऑफ नाइट, कुछ नहीं पता किसी को. तो ये चीज है. और आखिरी चीज ब्रिगेडियर साहब ने बोली ना कि ये होगा जब सीपैक होगा, मैं ये बात पूछना चाहता हूं, $45 बिलियन डाल दिए, कब होगा? 45 बिलियन इज नॉट अ स्मॉल सम.
वैभव आप बोल सकते हैं, आपको वैभव का टर्न है तो आई थिंक वैभव कैन स्पीक व्हाटएवर। जी आप भी यही बात करेंगे, आप भी यही समझते हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि भारत बनने देगा, उस पर एतराज नहीं करेगा, तभी तो आप खुद भी उसमें कोई हिस्सा डाल सकेंगे, उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, वो कह ले जरा। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि देखें, यही मैं बात हम कर रहे हैं कि ये जो सीपैक गिलगित बल्तिस्तान वगैरह से आता है, आप इसको अगर इतना ही इशू समझते हैं कि आप क्लेम करते हैं पाकिस्तान पूरे कश्मीर को हम क्लेम करते हैं, तो बेहतर है हैव अ प्लेबिसाइट, कोई रायशुमारी करा लें, या ये भी ले लें या वो भी हमारे पास आ जाए, तो हल तो निकाल लेना। यूनिलैटरल तो आप नहीं कर सकते, ना हम एक्सेप्ट करेंगे ना आप करेंगे। इसमें बस एक पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ, जहां तक कश्मीर की बात है सर, कश्मीर पे बात हो सकती है। मैं आपको बताऊं, इंडिया में जो लास्ट मैंने शो किया था आज का, तो मैंने उसमें भी ये चीज कही थी कि इंडिया में मूड चेंज हो चुका है आवाम का। जो पॉलिटिशियंस कंजर्वेटिव थे पहले के, वो जब ये बात करते थे इस तरह की बातें कि हम अगर टेररिज्म हो भी गया तो कोई बात नहीं, हम बातचीत करें, सर वो बातचीत का दौर खत्म हो चुका। अब इंडिया का कोई भी पॉलिटिशियन अफोर्ड नहीं कर सकता है कांग्रेस पार्टी जैसी इतनी पुरानी पार्टी, इतनी सबसे इंडिया की पहली नेशनल पार्टी, सर वो 3 डिजिट्स में सीट्स नहीं ला पा रही है। क्यों? क्योंकि वो भी सर उसी तरह की बातें करते हैं जैसे आप कर रहे थे। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं एक ब्रिगेडियर साहब को, कह रहे हैं कि प्लेबिसिट करो सर, प्लेबिसिट में पहला यही है कि पाकिस्तानी आर्मी वहां से जाएगी। आप प्लेबिसिट करवा दें, आप यू नो व्हाट, नहीं सर, आप अगर उसको पढ़े यूएन रेजोल्यूशंस जो है 1948 के, हाँ उसमें मैंने भी पढ़ा है सर, उसमें सिंपल ये कहता है कि पाकिस्तान फर्स्ट, पहली शरायत ये है उसमें, इंडिया विल कीप मिनिमम फोर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मिनिमम फोर्स इंडिया के ना, एंड कंप्लीट पाकिस्तानी आर्मी विल गो। आप तो इंडिया को एक्सपोज करें सर, आप बोलें कि सारी पाकिस्तानी आर्मी निकल गई, हम इंडिया को एक्सपोज कर रहे हैं। इंडिया, आप बोले इंडिया को कि इंडिया का मंसूबे कुछ और है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, आप निकाल दें वहां पे पाकिस्तानी फौज को सब, एंड वी विल सपोर्ट प्लेबिसिट अगर ठीक लगे आपको तो। इसमें बात ये है कि पाकिस्तान तो यही कहता है, बिल्कुल मैंने पढ़ा था कि होना चाहिए इंडिया विल हैव द बेयर मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स, और नेशन की वहां पर जो लोग आएंगे वो आके प्लेबिसाइट कराएंगे। तो पाकिस्तान we don't object to it. The only thing is India also है कि पाकिस्तान को ये कराए इसलिए कि इसका हल करें। ये ऐसे कभी भी नहीं होगा, आप भी कश्मीर में फंसे रहेंगे, एम्ब्रॉयड रहेंगे, वहाँ कश्मीरी नौजवान लड़ते रहेंगे, कोई स्ट्रगल जो होता है वो कोई सप्रेस आप नहीं कर सकते। ये एक हर एक की डायनेमिक्स होती है।